कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। 71 प्रैक्टिस सेट है हमारा और मैं करा रही हूँ आपको DT+P AMRS BPSC या फिर ऑल स्टेट TGT PGT एग्ज़ाम्स के लिए, यूपी के लिए भी बहुत खास है और सभी के लिए मैं आपको तैयारी करा रही हूँ। और ये सीरीज़ बहुत ही बढ़िया हमारी जाने वाली एग्ज़ाम तक, तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अब तक आप नहीं जुड़े हैं, और लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को। और लास्ट में गाइज एक क्वेश्चन मैं दूंगी, उसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। द टू पोइट्स दैट फिगर्ड वेरी प्रोमिनेंटली इन मिल्टन्स एकेडमिक्स वर। जो दो राइटर जो बहुत ही प्रोमिनेंटली फिगर हैं मिल्टन के एकेडमिक्स में, वो कौन थे? एडमंड स्पेंसर हैं एंड जोसेफ सिल्वेस्टर हैं। जोसुआ सिल्वेस्टर है ना। एडमंड स्पेंसर या शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर चौसर, या फिर एडमंड स्पेंसर और सिडनी। तो इनमें से क्या आपका आंसर रहेगा? तो बिल्कुल ये पहला ही हमारा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि जो एडमंड स्पेंसर और जोसुआ सिल्वेस्टर थे, यही इनमें जो है प्रोमिनेंटली फिगर रहे हैं। हु इज़ बीइंग एड्रेस्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की लाइन में कौन किसको ये जो है एड्रेस की जा रही है? अवर सेज एंड पोएट डैश हुम आई डेयर टू बी नोन टू थिंक सो बेटर टीचर दैट स्कोर्स एक्वेंस। ठीक है, तो इसमें बता दीजिए क्या होगा? एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर, चौसर या फिर सिडनी, है ना। जॉन मिल्टन की लाइन में ये किसको एड्रेस किया गया है? तो देखिए इसका आंसर आपका बनेगा बिल्कुल ये आई थिंक होना चाहिए एडमंड स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर को ये पोएटिक सन थे, मिल्टन जो थे स्पेंसर के पोएटिक सन इनको माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है ना। हु लेटर इन हिज लाइफ रिकॉर्ड दैट Milton hath acknowledged to me that Spencer was his original. Who later in his life recalled that? किसने अपनी बात की लाइफ में रिकॉल कराया है कि Milton hath acknowledged to me that Spencer was his original? तो ये किसने कहा है ऐसा? मिल्टन मतलब कौन, ये कौन से पोएट हैं या राइटर हैं जिन्होंने ये बात कही है कि मिल्टन ने मुझे ऐसा फील कराया है, रिकॉल कराया है? तो डॉक्टर जॉनसन है, जॉन ड्राइडन है, जॉन बैनियन है, या फिर थॉमस ग्रे हैं। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ये जॉन ड्राइडन होगा। ठीक है, बिल्कुल गाइस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इन विच वर्क मिल्टन राइट्स फ्रॉम द 12th year of my age I scare ever forsook my nightly studies for bed before midnight, है ना। तो किस वर्क में मिल्टन ने ये बात लिखी है? तो डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एग्लिकेनो, डिफेंसियो सेकंडा, अ ट्रीटाइज ऑफ सिविल पावर, द रेडी एंड इजी वे। तो ये बनेगा गाइस आपका डिफेंसियो सेकंडा, बी ऑप्शन करेक्ट है। T.S. इलियट फेमसली प्रोक्लेम्ड कॉरियोलेनस। तो जो इनका आर्टिस्टिक फेलर आप जानते हो कि हैमलेट को कहा है इन्होंने, T.S. इलियट ने। तो आर्टिस्टिक सक्सेस जो है इन्होंने कॉरियोलेनस को कहा है। वैसे मैकबेथ बहुत जगह इसका आंसर मिलता है, बट अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा कॉरियोलेनस, यानी कि सुपीरियर टू कॉरियोलेनस इन द सेक्रेड वुड। और किस में कही है इन्होंने ये बात? द सेक्रेड वुड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हैमलेट। हैमलेट यहाँ पे आंसर रहेगा इस ब्लैंक में। During Milton's academic life, Cambridge was the home of the dash, whereas Oxford of the courtier and the रॉयलिस्ट। ठीक है, तो देखिए किन की बात हो रही है इसमें? कैम्ब्रिज वाज द होम ऑफ, किन का होम रहा है कैम्ब्रिज? किसका ओरिजिन कैम्ब्रिज रहा है इनमें से? क्या प्यूरिटन और द फिलोसोफर ऑफ साइंस, या फिर कैथोलिक्स आर्टिस्ट, या फिर कैथोलिक्स एंड म्यूजिशियंस, या फिर प्यूरिटन एंड चर्च लवर्स? तो किन की बात यहाँ पर हो रही है गाइस? देखिए ये हो जाएगा आपका प्यूरिटन एंड द फिलोसोफर ऑफ साइंस। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। Who recorded about Milton? He was loved and admired by the university, particularly by the fellows and most ingenious persons of his house. तो who recorded about Milton? किसने ये बात मिल्टन के बारे में रिकॉर्ड करी है कि he was the loved and admired by the whole university? पूरी यूनिवर्सिटी ने उनको एडमायर किया, लव किया, particularly by the fellows, उनके जो फेलो थे उन्होंने, और most ingenious persons of his house। ठीक है, तो डॉक्टर जॉनसन की स्टेटमेंट है ये, जॉन ड्राइडन, जॉन बैनियन, या फिर एडवर्ड फिलिप्स। तो ये बात अगर किसी ने कही है तो वो है एडवर्ड फिलिप्स, यानी कि डी ऑप्शन is correct. Humor is the shock observer of life. It helps us take the plots. तो इसमें कौन सा हमारा ये फिगर ऑफ स्पीच बताना है आपको? अंडरस्टेटमेंट है, मेटाफर है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है। तो देखिए मेटाफर की बात हो रही है ना, मेटाफर की बात हो रही है, क्योंकि मेटाफर में ही एक चीज़ को दूसरी चीज़ बताया जाता है। ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर। तो इसमें ह्यूमर को क्या कहा गया है? ह्यूमर को यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर बताया गया है, तो ये मेटाफर रहेगा।
हु रोट किसने लिखा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मस्कोविया, ठीक है। मॉस्कोविया की जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मस्कोविया है ये किसका वर्क है? तो ऑप्शन है आपके पास शेक्सपियर, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ या फिर मिल्टन। देखिए शेक्सपियर का नहीं है, गाल्सवर्दी ने ऐसा कोई वर्क लिखा नहीं है, वर्ड्सवर्थ तो थोड़े से इससे अलग ही हैं, है ना, इस टाइप के वर्क से। तो बिल्कुल आपका आंसर सिर्फ मिल्टन होना चाहिए और डी ऑप्शन। कुछ जो क्वेश्चन है ना गाइज उसका आंसर आप गेस करके भी दे सकते हो। यूज ऑफ द हीरोइक कपलेट वॉज पियोनियर बट कौन अग्रदूत माना जाता है हीरोइक कपलेट का इन द लेजेंड ऑफ गुड वीमन? तो ये वर्क किसका है, इससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो जॉफ्री चौसर की बात हो रही है, ये इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इसको डेवलप किया है हीरोइक कपलेट को। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर कंपोज्ड इन हीरोइक कपलेट? इनमें से कौन सी पोएम हीरोइक कपलेट में कंपोज की गई है? तो सैमुअल जॉनसन की द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस है, ओलिवर गोल्डस्मिथ की द डेजर्टेड विलेजेस है, जॉन किट्स की लामिया है या फिर ऑल ऑफ द अबोव है इसके अंदर? यस, तो आई होप इसका आंसर ऑल ऑफ द दीज होना चाहिए, ठीक है, ऑल ऑफ द अबोव होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस भी है, ये भी आपकी हीरोइक कपलेट में है, द डेजर्टेड विलेज भी ओलिवर गोल्डस्मिथ का वर्क और जॉन किट्स की लामिया भी, ठीक है। चलेंगे आगे। हीरोइक कपलेट इज यूज्ड इन व्हाट काइंड ऑफ पोएम? किस टाइप की पोएम में हीरोइक कपलेट को यूज़ किया जाता है? नैरेटिव, ओड, एलेजी या फिर लिरिक? तो देखिए नैरेटिव पोएम्स में किया जाता है ना, नैरेटिव पोएम्स में। इन विच स्टेंजा फ्रॉम हिज इज ग्रेज एलिजी रिटन इन कंचियार्ट रिटन? किस मतलब कौन सी स्टेंजा फॉर्म में इसको लिखा गया है? हीरोइक स्टेंजा, टेरजा रिमा, एलिजिक कॉटरन या फिर ब्लैंक वर्स? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हीरोइक स्टेंजा की बात हो रही है। हीरोइक स्टेंजा में एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चार्ड को लिखा गया था हीरोइक स्टेंजा में। लियर इज द किंग ऑफ व्हाट कंट्री? किस कंट्री का जो राजा है ये जो आपका किंग लियर है? तो ब्रिटेन है गाइस, ठीक है, ब्रिटेन, बी ऑप्शन। वाई इज कैंट थ्रोन इन टू द स्टॉक्स इन किंग लियर? बताइए। तो फॉर ट्राइंग टू किल गॉनरिल, फॉर बीटिंग ओसवाल्ड विद द फ्लैट ऑफ हिज स्वॉर्ड, फॉर द थ्रेटनिंग लियर्स लाइफ या फिर फॉर प्रेजिंग कोर्डेलिया इन पब्लिक? तो ये आपका बनेगा बी ऑप्शन, फॉर बीटिंग ओसवाल्ड विद द फ्लैट ऑफ हिज स्वॉर्ड, ठीक है, जो उसकी स्वॉर्ड की मूठ होती है। तो वाई इज कैंट थ्रोन इन टू द स्टॉक्स इन किंग लियर, ठीक है, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोएट मस्ट बी अ मैन possessed ऑफ मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोएट मस्ट बी अ मैन possessed ऑफ मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक। तो इसमें इंटेलेक्ट है, सेंसिबिलिटी है, इमोशन है या फिर विट होगा? यस, क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है गाइस और इसमें आई थिंक आप अच्छे से इसको गैस कर सकते हो। है ना, सेंसिबिलिटी, बी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट्री प्रोसीड्स फ्रॉम द इंटरनल फीलिंग्स ऑफ द, किस चीज़ की इंटरनल फीलिंग्स को ये प्रोसीड करती है? रीडर्स की, कॉमन पीपल की, पोएट की या फिर नन? तो देखिए पोएट्री है तो पोएट की ही तो फीलिंग्स को प्रोसीड करेगी ना, बाकियों की थोड़ी। चलिए, जो पोएट फील करता है वही तो अपनी पोएम में लिखता है। तो हाउ मैनी कॉजेज वर्ड्सवर्थ हैज़ मेंशन्ड दैट आइडियाज़ टू पोएटिक कंपोजिशन? पोएटिक कंपोजिशन के आइडियाज़ के लिए इन्होंने कितनी मतलब कॉजेज हैं उनको डिस्कस किया है? 6, 7, 8, 9। तो 6 की बात होगी गाइस, ए ऑप्शन करेक्ट है। हु प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी? किसने प्रेज किया है वर्ड्सवर्थ को, कैसे? पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी बोल करके। तो देखिए जॉन केबल आपका आंसर है, ठीक है, जॉन केबल ने। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, इगोटिस्टिक सबलाइम किसने कहा है? जॉन किट्स ने कहा है ना। और डे क्विंसी ने क्या? हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। ऐसी चीज़ों को आपको याद रखना है। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विच विद हुम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ? अपनी ब्लाइंडनेस की स्टेज के अंदर इसने किससे अपने आप को कंपेयर नहीं किया है मिल्टन ने? तो ब्लाइंड ये थेमेसिस है, ब्लाइंड मेनोइड्स है, टार्सियस एंड फिनियस है या फिर लिसिडस है? किससे नहीं किया है? यस, तो ये लिसिडस है गाइस, है ना, डी ऑप्शन। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ओरेब रेफर्स टू? ओरेब किसको रेफर करता है? तो ये माउंट होरेब को करता है, यानी कि सी ऑप्शन। विच इंडियन ऑथर
translated, which Indian author translated Galsworthy's 3-act play Justice in Hindi as न्याय in 1930? जो विच इंडियन ऑथर, कौन से इंडियन ऑथर है जो गाल्सवर्दी के 3-act प्ले को जिन्होंने जस्टिस को न्याय के रूप में ट्रांसलेट किया है 1930 में? तो प्रेमचंद गाइस, है ना, न्याय से ही समझ लीजिए आप, न्याय नाम की जो कहानी है वो प्रेमचंद ने लिखा है नॉवल। तो एनिमल है, दूसरी तरफ इनकी साउंड्स है, तो आपको मिसमैच जो है वो बताना है जो गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका स्वान है, लाफ करते हैं, थ्रसीज हैं, विसल करती हैं, टर्कीज हैं, गॉबल करेगा, या फिर वल्चर है, स्क्रीम करेगा। कौन सा सही है इसके अंदर, मतलब गलत है इसके अंदर कौन सा? तो ये आपका आई थिंक बनना चाहिए स्वान, है ना, स्वान थोड़ी ना लाफ करते हैं, यही गलत है, ए ऑप्शन। एनिमल साउंड है दूसरी तरफ, जो मिसमैच है वही बताना है। ईगल्स, स्क्रीम्स, गीज, कैकल, गॉबल, हॉक्स, ब्लीट, या फिर हैंस, कैकल, चक। तो देखिए हॉक्स जो है वो ब्लीट नहीं करते, है ना, ये गलत है आपका, बाकी सारे सही हैं। एनिमल है, साउंड है दूसरी साइड, तो कोक्स हैं, क्रॉ करेगा, क्रॉज हैं, का करेगा, कुकूज, कू, या फिर डॉब्स, क्वेक। तो इसमें भी आपका डॉब्स होना चाहिए, डॉब्स हैं, क्वेक नहीं करते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। आउटसाइड द इंस्टीट्यूट, इसमें आपको इसमें एरर बताना है कौन सा है। तो आउटसाइड द इंस्टीट्यूट वॉज स्टैंडिंग 4 स्टूडेंट्स, तो देखिए 4 स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, 4 स्टूडेंट्स, तो वॉज का कोई मतलब नहीं है, क्या आएगा वॉज की जगह पे, वर आएगा। अंडर अ ट्री वॉज लाइंग टायर्ड वर्कर्स, तो टायर्ड वर्कर्स की अगर बात हो रही है गाइस, तो वर्कर्स हमारा प्लूरल है, हाँ वर्कर हमारा प्लूरल है, तो वर्कर के लिए वॉज थोड़ी ना, वर लाइंग होना चाहिए यहाँ पर भी, वर लाइंग, है ना, तो यही एरर है इसमें, आसान से एरर है। हार्डली डू शी गो टू कॉलेज, है ना, तो हार्डली डिड शी, हार्डली हैड का यूज़ करते हैं हम, या फिर, है ना, तो डू की कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, डू नहीं लगेगा आपका, यही एरर है। विच इज़ करेक्ट स्पेलिंग, रिदम की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है इनमें से? तो देखिए ये भी आपका क्वेश्चन बहुत आसान है, और ऐसी स्पेलिंग टपक पड़ती हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रिदम की देखिए अगर मैं बात करूं तो होनी चाहिए कौन सी, RHYTHM, मेरे हिसाब से तो डी होनी चाहिए रिदम की, है ना, डी होनी चाहिए बिल्कुल, है ना, हाँ। चलेंगे आगे। द एक्ट ऑफ वायोलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द चर्चेज, इसका आंसर आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, ठीक है, आप दोगे मुझे। और ज़रूर गाइस जो भी वीडियो देखे वो कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, और लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो में क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, है ना। तो एक्ट ऑफ वायोलेटिंग हेरेसी है, ब्लास्फेमी है, डेजिग्रेशन है, या फिर सैक्रिलेज है, ठीक है। चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट।